आज भी तो भारत में पार्टियां हैं भाई। क्या सिस्टम क्या चेंज हुआ? पहले राजा का राज था, अब जनता का राज आ गया, यही तो है। तो जनता पहले क्या है? पहले राजा का राज में यह है कि जिसकी तलवार में ताकत है वो क्या बन जाएगा? अब इसके वोटों में ताकत है वो राजा। पहले वाले का यह था कि एक बार राजा बना है, अब भरोसा नहीं कितने दिन रहेगा। हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 20 साल, हो सकता है 50 साल। अब वाले का है कि एक बार बन गए तो 5 साल पक्का। यह है। पहले वाले का यह था कि डेली तलवार लेके सुबह सुबह निकलनी पड़ेगी, तैयार रहना पड़ेगा, वैसा कभी भी हमला हो सकता है। अब वाले का एक बार बन गए तो जल्दी से 5 साल तो कम से कम को हटाएगा नहीं। भारत की व्यवस्था तो ये कहती है भारत की व्यवस्था। तो पहले राजा एक बार किसी के साथ है, थोड़े दिन बाद उसको छोड़ के दूसरे के साथ है, यही तो है। अब भी तो नेता करते हैं, एक पार्टी एक बार किसी के साथ है, अगली बार वो उस पार्टी के साथ नहीं दूसरी पार्टी के साथ, अगली बार वो उसके साथ नहीं तीसरे के साथ है। जहां पर जिसको सही गठबंधन लगेगा उसके साथ में जाएगा। सेम। तो पहले ये राजाओं के गठबंधन हुआ करते, अब किसके गठबंधन होने लगे? नेताओं। पहले राजा एक दूसरे के खिलाफ जाके भी गठबंधन कर लिया करते, अभी नेता एक दूसरे के खिलाफ जाकर गठबंधन कर लेते हैं। हो सकता है 5 साल उनका गठबंधन रहे, 5 साल बाद उनका गठबंधन नहीं रहे, 5 साल बाद दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करे, हो सकता है बीच में 2 साल बाद छोड़ के वापस उसके साथ आ जाए। ये बिहार में एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कौन है? हर 2-1 साल में चेंज करता है भाई, और एकदम अपोजिशन के साथ, एक बार पूरा इधर वालों के साथ, एक बार पूरा इधर वालों के साथ, ऐसे 2 लोगों के साथ जिनके आपस में दोनों की नहीं बनती। मतलब ये और ये कभी भी दोनों एक साथ नहीं आ सकते, कभी आएंगे नहीं। पर नीतीश कुमार इधर भी जा सकता है, नीतीश कुमार पलटू राम, कभी इधर पलटे कभी, है ना। तो हर सिस्टम के अंदर नियम होते हैं, उनके उस हिसाब से नियम थे, आज के हिसाब से नियम है। क्या आज ये है क्या कि भाई एक बंदे ने किसी बंदे को हरा दिया तो उसके बाद ये है क्या कि वो जीवन में कभी बोलेंगे नहीं? बातचीत चलती है, सब कुछ ही चलता रहता है। जो वसुंधरा जी, अशोक गहलोत, अपने लगातार पिछले 20-25 साल से सीएम रहे। एक बार अशोक जी को हरा के वसुंधरा जी, वसुंधरा जी को हरा के अशोक जी, फिर अशोक जी को हरा के वसुंधरा जी, फिर वसुंधरा जी को हरा के अशोक जी। एक दूसरे के दुश्मन हो गए, वैसे पॉलिटिकली राइवल हो गए एकदम। तो क्या आपस में बात नहीं करते वो लोग? बहुत अच्छी बनती है नेताओं की सबके आपस के अंदर, पर आपकी आइडियोलॉजी अलग, इनकी आइडियोलॉजी अलग। लड़ रहे हैं तब आमने सामने लड़ेंगे, नहीं लड़ रहे हैं तब नहीं लड़ेंगे। सेम राजाओं के टाइम था तो उनकी व्यवस्था उस समय के हिसाब से थी, आज की व्यवस्था आज के हिसाब से। पहले वालों का ये था कि एक बार बन गए तो पता नहीं कितने टाइम तक रहेंगे, अब वालों को पता है कि एक बार बन गए तो। यह भी भारत में है। खूब सारे देश ऐसे हैं जहां पर 5 साल से पहले हटाया जा सकता है। यूरोप में जो देश है, जो अच्छे पढ़े लिखे देश हो गए, उनके अंदर ऐसा है। जैसे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का नाम सुना? तो स्विट्जरलैंड में उनमें व्यवस्था है कि वहां पर यदि कोई बंदे को आपने एक बार चुना तो उसको है तो 5 साल की उसकी अवधि, पर आपको 2.5 साल बाद में जाके लगा गलत आदमी यार, गलत आदमी को वोट दे दिए, तो 2.5 साल बाद में एक बार वापस वोट करवा लेंगे। किस बात के लिए? कि इसको रखें या वापस बुलाएं। और यदि वापस बुलाने वालों ज्यादा वोट कर दिया तो आजा, राइट टू रिकॉल, राइट टू, हमें रिकॉल करना, उसको रिकॉल कर सकते हैं, वापस बुला सकते हैं। हमारे पास वापस बुलाने का नियम है। भारत में अपने इसलिए अभी तक ये नियम नहीं क्योंकि जनता पढ़ी लिखी नहीं है। अपने तो दुश्मनी निकालने के लिए कहेगा वापस बुलाओ इसको, है ना। क्या पता किस बहाने से कोई हो जाए, फिर तो देश में चुनाव ही चलते रहेंगे। वैसे भी अपने देश में चुनाव ही चलते रहते हैं, इसलिए अपने देश में एक डिबेट है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, पूरे देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए। वरना अभी साहब एमपी के चुनाव समाप्त हो गए तो एमएलए के होंगे, एमएलए के समाप्त हो गए तो सरपंच के होंगे, सरपंच के हो गए तो पंचायत समिति के होंगे, पंचायत समिति होगी तो जिला परिषद के होंगे। और जैसे चुनाव आता है सरकार कहती है आचार संहिता लागू, कोड ऑफ कंडक्ट लागू। क्या लागू हो गया कि चुनाव के टाइम में सरकार कोई भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि चुनाव के टाइम में अब मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है और अभी सरपंच के चुनाव आने वाले हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट सरपंच वाले चुनाव के अंदर 6 महीने पहले कह देंगे आचार संहिता लागू है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। कोई भी नई घोषणा तुम करोगे, मान लो ये नहीं लागू करे तो कोई चुनाव के पास में एकदम जाके गए सबके खाते में 1500 रुपए कल वोट दे देना हमें, तो नहीं कर सकते आप ऐसा, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। तो अब इस चक्कर में फिर कुछ भी नहीं। वरना तो ये भी हो सकता है कि कोई बीजेपी वाला नेता और 10 गांव के अंदर जाके कह देगी पानी की टंकी चाहिए, हाँ कल वोट देना, टंकी बढ़ाओ, फटाफट टंकी बढ़ाओ, तो वोटर पे असर डाल दिया, तो इस प्रकार की कोई चीज लागू नहीं की जा सकती। तो अब 6 महीने तक काम बंद, जो होना चाहिए था वो काम भी होगा नहीं। 6 महीने नहीं लगती, थोड़ी थोड़ी लगती है, आजकल कम लगाने शुरू हो गए, पर लगातार कोई ना कोई चुनाव आया रहता है तो थोड़ी थोड़ी आचार संहिता लगी रहती है। तो आजकल ये आया कि नहीं यार 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब वो तो क्या पता कब होगा, पर अभी अपने बजट में, अभी राजस्थान के बजट में कहिए कि ये तीनों एक साथ कराएंगे हम, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद। कौन कौन से? आपने 3 टियर सिस्टम होता है। क्या होता है? 3 टियर। क्या सिस्टम होता है? 3। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है? इसके ऊपर होती है पंचायत समिति। ऊपर क्या होती है?
और इसके ऊपर होती है जिला परिषद। ग्राम पंचायत का मुखिया जो होगा वो होगा सरपंच, पंचायत समिति में जो होगा प्रधान, और जिला परिषद में जो होगा वो होगा जिला प्रमुख। शहरों में क्या होगा, ये तो गांव के, शहरों में क्या होगा, तो शहरों में का सबसे नीचे होगी नगर पालिका, उसके ऊपर होगी नगर परिषद, इसके ऊपर होगी नगर निगम। 3 टियर सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? 3 टियर। नगर निगम का जो मुखिया होगा उसको बोलेंगे महापौर, इनके अंदर जो होगा उसको बोलेंगे चेयरमैन। क्या बोलेंगे? नगर पालिका का चेयरमैन या नगर परिषद का। तो कोई पूछे कि भारत की जो पंचायत व्यवस्था है वो कितने स्तर की है, कितनी है, तब अलग अलग चुनाव कराओ, एक बार सरपंच के, एक बार पंचायत समिति के, एक बार किसके, जिला परिषद के। अभी बजट के अंदर का ये तो एक साथ करवा लो, तीनों वोट एक साथ डलवा लो। भाई सरपंच में किसको दे रहा है? इसको। नगर परिषद में किसको दे रहा है? वो सॉरी, पंचायत समिति में किसको? इसको। जिला परिषद में किसको? इसको। काउंटिंग कर लो, ज्यादा आ रहे हैं उनको बना लो अपने सीधे सीधे। तो कम से कम ये चुनाव तो बार बार करवाने की आवश्यकता, ऐसे ये करवा लो। वरना साहब इतनी नगर पालिका होंगे, आज जो है इतनी नगर पालिका, आज जो है नहीं, ये एक साथ करवा लिए जाए चुनाव। अभी सरकार इन पे विचार कर रही है। तो धीरे धीरे एक दिन क्या पता अपने देश में भी आएगा कि अपने पास भी अधिकार होगा, राइट टू रिकॉल। कौन सा अधिकार होगा? और उस दिन जो मैं आज बात बोल रहा हूँ ये नहीं होगी। आज मैं कहता हूँ एक बार जीत गया तो 5 साल तो रहेगा, फिर नहीं भाई साहब, एक बार जीत गया तो 5 साल रहेगा कि नहीं रहेगा पता। जनता के काम करेगा तो 5 साल रहेगा, जनता का काम नहीं कि जनता ने कहा बस बहुत हो गया, हाँ घर पे बस घर जाओ, नहीं आएगा भाई साहब, है ना। अभी क्या होता है, अभी अपने देश में कानून कैसे बनते हैं? हमने कुछ लोगों को चुनाव जिता के भेज दिया, कुछ लोगों को हमने यहाँ राजस्थान की विधानसभा में भेज दिया, कुछ लोगों को देश की संसद में। यही है, सब राज्य अपने अपनी विधानसभा में भेज देंगे, सब राज्य अपनी अपनी संसद में अपने अपने सदस्यों को संसद में भेज देंगे। अब वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, जो हमारे जिताए हुए लोग हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो कोई कानून बनाएंगे। मतलब कानून बनाने में हमारी डायरेक्टली कोई भागीदारी। अब राजस्थान में क्या कानून, कि राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं तो इसके अंदर क्या कानून बनना चाहिए, तो ये आप और मैं तय नहीं करते, वो लोग अंदर बैठ के तय करेंगे। वहां 200 लोग बैठे हैं, उन 200 लोगों ने बैठ के कह दिया कि भाई इस बार पेपर लीक में जो पकड़ा गया ना उसको 30 साल की सजा है, 20 साल की सजा, ऐसे कोई मान लो कुछ भी कर दिया जाए, या उसका घर नीलाम कर देंगे, उस पर ये दंड करेंगे, ये कानून वो बनाएंगे, आप और मैं बनाएंगे नहीं। ये जो यूरोप में, ये स्विट्जरलैंड जिन देशों की बात कर रहा हूं, वहां पर जनता से पूछते हैं, बाकायदा घर घर एक लेटर जाता है, उसके अंदर आपको लिख के भेजना पड़ता है ये कानून बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सारे पढ़े लिखे हैं, सारे क्या हैं, तो वहां पे किया जा सकता है। अपने आ भी जाए, आप कह रहे हो सर हम तो लिख देंगे क्योंकि आप थोड़े पढ़े लिखे हो, आप गांव में एकदम अनपढ़, उसकी भी वोट की तो वैल्यू है ना, उसके भी वोट की वैल्यू, तो वो पहले तो किसी के पास जाएगा कि अरे क्या है, तो ये कानून है, तुम किसके पक्ष में हो, तो तू बता किसके पक्ष में, कि मैं तो यस में हूं, तो अपना ही कर दे। तो फिर मतलब अपना खुद का दिमाग तो काम में, तो हम कहते हैं नहीं भाई, फिर हम कुछ लोगों को चुनाव जिता के भेजेंगे, वो जो लोग होंगे ये काम करेंगे। तो धीरे धीरे हमारे देश में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं आएगी। वो अभी एक दिन दिलीप सर बैठते, दिलीप सर बता रहे बीच में, कोई सर स्विट्जरलैंड घूमने के लिए गए हुए थे, तब सर से कोई मिले तो उन्होंने कोई यूं बात बताई कि वो जो मिले उन्होंने कहा कि उनका जो दोस्त है वो प्रधानमंत्री का बेटा है, स्विट्जरलैंड के। किसका बेटा है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसके पिताजी पहले प्रधानमंत्री थे, कोई अभी 5-7 साल पहले प्रधानमंत्री थे, पर वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है, 5वीं तक के स्कूल में। उसकी जो वाइफ है उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पर वो भी स्कूल में पढ़ाती है, और दोनों सुबह साइकिल लेके जाते हैं। उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वहां उनके देश के वहां लिखा हुआ है कि जब तक तुम 40 साल के नहीं हो जाओगे तब तक बाप वाली प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, कमा के खाओ खुद का। कैसे कमा खा सकते हो वैसे खाओ, हमें नहीं पता। 40 के हो जाओगे तब भी लखन देखेंगे, लखन है तो बाप वाली प्रॉपर्टी मिलेगा, वरना बाप वाली प्रॉपर्टी में तो फिर वो प्रॉपर्टी कहां जाएगी। तो उन्होंने ट्रस्ट बना रखे हैं, संस्था है, इस संस्था के नाम कर दो, तभी संस्था अपने आप लगा लेगी, स्कूल में लगा देगी, कोई हॉस्पिटल बनवा देगी, कोई बस स्टैंड बनवा देगी, कुछ बनवा देगी। इस बेलखनी औलाद को नहीं मिलनी चाहिए। अपने है टेढ़ा है पर, क्योंकि हम इतने मेच्योर नहीं हुए। अब आपको सर अपने भी यहाँ पे प्रधानमंत्री के बेटे को ऐसे साइकिल से जाना चाहिए, आतंकवादी उठा ले, अपने वाले का तो बेटा ही नहीं है। पर चलो मुख्यमंत्री का मान ले कि भाई मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं उनको कॉलेज में ऐसे ही जाना चाहिए, उनको ये, तो अपने यहाँ दिक्कत है कि यदि किसी ने किडनैप कर लिया और फिर कहा कि लो साहब 10 आतंकवादियों को छोड़ो तो छोड़ेंगे, तो दिक्कत हो जाए, तो अपने सिक्योरिटी देनी भी जरूरी है, क्योंकि हमारा देश अभी कई अलग अलग चीजों से जूझ रहा है। धीरे धीरे ये सब समस्याएं समाप्त होगी, लोग मेच्योर होंगे, इस प्रकार की चीजें नहीं होगी, तब धीरे धीरे अपने भी वैसी व्यवस्थाएं लागू होगी जहां पर वो है। इसलिए उनके लिए कहा जाता है कि उनकी डेमोक्रेसी मेच्योर हो गई। डेमोक्रेसी क्या हो गई अपने यहां तक, अब यहां पर अभी तक अपनी डेमोक्रेसी मेच्योर। अमेरिका में राष्ट्रपति के डायरेक्ट चुनाव होते हैं, 2 बंदे, इधर ट्रंप खड़ा हो गया, उधर दूसरा जो बाइडन तो वापस हो गया सर, कमला हैरिस,
है, तो उधर कमला आ गई, इधर ट्रंप आ गया। अब डायरेक्ट वोट दो, तुम्हें यदि ट्रंप पसंद है तो ट्रंप को दो, कमला हैरिस पसंद है तो कमला हैरिस को दो। अपने डायरेक्ट वोट नहीं होते, हम पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी के अंदर से, क्योंकि अपने डायरेक्ट होने लग जाए तो मोदी जी हटे ही नहीं। फिर तो एक आदमी, इंदिरा गांधी हटती ही नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी तो पूरे देश को पसंद ही थी। मोदी जी तो ज्यादातर को पसंद आ ही रहे हैं, पर उनकी पार्टी का जो अपने लड़ रहा था वो पसंद नहीं था अपने को। अपने का इसको मत दो, इसको मत दो, तो मोदी जी के पास सीट है 240। तो अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन तो गए, या मोदी जी थोड़ी सीटें कम रहती तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। मोदी जी तो पसंद है, पर उनकी पार्टी का वो बंदा अपने को पसंद है। या हमें राहुल गांधी तो पसंद हो सकते हैं, या हमें अरविंद केजरीवाल तो पसंद हो सकता है, पर उनकी पार्टी की जो चुनाव लड़ रहे थे वो हमें पसंद है, तो हमने उनको सीटें नहीं दी। क्या पता डायरेक्ट लड़ते तो उनको ज्यादा मिल जाते, ये नहीं मिल पाते। तो अभी तक हमारी डेमोक्रेसी मेच्योर है, धीरे धीरे हमारी डेमोक्रेसी मेच्योर होगी तब ये सब चीजें इस प्रकार की सामने आएगी, तब हमारे देश में भी होगा। तो इसलिए बस व्यवस्थाएं चेंज होती है, व्यवस्थाओं के कुछ गुण जारी रहते हैं, व्यवस्थाओं के कुछ गुण क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पहले राजा अलग प्रकार से बनता था, आज राजा अलग प्रकार से बनता है। पहले यह था कि भाई एक राजा है तो राजा का जो बेटा है वो भाई साहब अपने आप में अधिकारी है, वो फलाना सामंत बन गया, ये सामंत बन गया, ये सामंत बन गया, उसको क्या प्रूव करना है, खुद को लड़ाई में जाके प्रूव करना, ये है। अब दूसरा तरीका है, अब आईएएस का पेपर दो, तुम बन जाओ। अब तुम्हें क्या प्रूव करना है कि दिल्ली कोचिंग आगे पढ़ना है, उसको उधर बस अंतर है, उस वाले में जान का खतरा था, तुम्हारे वाले में नहीं है। थोड़ा तुम्हें मेहनत अलग तरीके से करनी पड़ रही है, उनको मेहनत अलग तरीके से, मेहनत तो सबको करनी पड़ रही है। तो उनका ये था कि पक्का ये कि राजा का बेटे को वो होगा, उसको चांस है। अब कोई जरूरी नहीं कि आईएएस के बेटे को वो ही पेपर में फेल हो जाए तो उसके पास चांस है, वो है कि वो मर जाए तो वो राजा बनेगा नहीं। तो व्यवस्थाएं बदलती है, व्यवस्थाओं की कुछ अच्छी और बुरी बातें उनके साथ कंटिन्यू करती रहती है। यदि उस व्यवस्था में बुरा था तो इसमें भी आ गया कहीं ना कहीं, उनमें जो अच्छी बातें थी इनमें भी आ गया। आई समझ में? तो इन पे यूं कभी लोड नहीं लेना, ये राजा इसके साथ कैसे चला गया, तब सोच लिया करो आज भी तो जा रहे हैं। आज कौन से देश के साथ नहीं जा रहा। आप और देख लो, भारत पाकिस्तान तो पूरे दुश्मन है ना, एकदम दुश्मन है ना, तो भी भारत में प्रधानमंत्री बनेगा तो पाकिस्तान वाले बधाई देंगे, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनेगा भारत वाले बधाई देंगे। चीन और अपने जो दुश्मन है ना, तो बिजनेस बंद थोड़ी हो गया, सबसे अधिक बिजनेस अपना ही है। चाइनीज माल हर जगह मिल ही रहा है, कौन सा बंद हो गया, है तो दुश्मन। दिल्ली वहां सीमा पे गोली चलाते हैं, बन रही है ना आपस में। इसका मतलब देशों के पॉलिटिकल मामले, देशों के इकोनॉमिक मामले बहुत अलग अलग चीजें होती है। जैसा हमें ऊपर से दिखाई देता है वैसी चीजें होती, सब बातें चल रही होती है, सरकार के स्तर पे बातें चलती है, कल्चरल बातें चलती है, इकोनॉमिक बातें चलती है, रिलीजियस बातें चलती है, सब कुछ चल रहा होता है। पर उसके साथ साथ में हमारी आपस में बनती भी। किसी टाइम में ये माना जाता था जो अमेरिका का दोस्त है वो रूस का नहीं होगा, जो रूस का दोस्त होगा अमेरिका का नहीं होगा, हम दोनों के हैं। पुतिन के भी मोदी जी उतने दोस्त, अब की बात ट्रंप सरकार, ट्रंप के भी उतने अच्छे दोस्त, इसका मतलब हमने दोनों के साथ बना रखे। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये थोड़ी अब कोई ये कह दे कि साहब इसकी तो औरंगजेब से भी बनती है और इसकी तो फलान जी से भी बन गई, बन रही है साहब, आज वालों की बन रही थी, उस वालों की बन रही थी। है बात समझ में? ये वो टाइम था जब औरंगजेब मूर्तियां तोड़ रहा था, मंदिर तोड़ रहा था। मैंने बताया था कि मंदिरों में तोड़ने में दो नुकसान है, एक तो मूर्ति टूट गई, एक किताबें। मंदिरों में किताबें हुआ करती, किताबें भी मुगल सैनिक जाते तो उनको क्या कर दिया, जला देते, फाड़ दिया करते। अनूप सिंह की पोस्टिंग है, तो अनूप सिंह ने वहां साउथ में मैसेज करवाया कि यदि औरंगजेब की सेना कहीं पे मूर्ति तोड़ने के लिए आए और आपको लगे कि आप नहीं बचा सकते, मेरे पास ले आना। औरंगजेब की सेना मंदिर तोड़ने के लिए यार आपको लगी किताबें नहीं बचा पाएंगे, मेरे पास ले आना। तो साउथ के लोगों ने इसको खूब सारी लाके दी मूर्तियां, खूब सारी लाके दी किताबें। ये बीकानेर लाया, खूब सारी मूर्तियों के लिए एक मंदिर बनवाया, खूब सारी किताबों के लिए एक लाइब्रेरी बनवाई। तो एक बनवा दिया मंदिर, एक क्या बनवा दी, अब खूब सारी मूर्तियां हो गई, खूब सारी मूर्तियां हो गई तो एक ही कमरे में रखवा दी, एक बड़ा सा कमरा बनवाया, एक में रखवा दी। लोगों ने पूछा भाई ये क्या है, कि साहब देवताओं का मंदिर है, भाई मूर्तियां रखेंगे क्या हो जाएगा मंदिर। कौन से देवता का है, सारे देवताओं का। सारे मतलब कौन से, अरे जितने होते हैं सारे। इसने कहा सारे 33 करोड़ होते हैं, तो कहा हाँ सब का ही है। तो मंदिर का नाम पड़ गया 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। क्या नाम पड़ गया, नहीं है 33 करोड़ नहीं है, पर सारों को हम 33 करोड़ मानते हैं तो नाम ही क्या पड़ गया। कुल मिला के बाकी सब जगह गणेश जी की सवारी क्या होती है, चूहा। क्या होता है, यहाँ पे गणेश जी के पास क्या है, बाकी सब जगह गणेश जी घूम रहे नैनो में, यहाँ गणेश जी के पास फॉर्चुनर है, रेंज रोवर ही है, यहाँ शेर पर है भाई साहब, है ना। अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुम आगे जैसे जैसे पढ़ोगे तब पता चलेगा। अपने जीते देवता सबके पास गाड़ियां हैं अलग अलग। भगवान विष्णु सबसे बड़े हेलीकॉप्टर है गरुड़, गरुड़ के अंदर घूम रहे हैं, सबके पास है। शिव जी के पास नंदी बेल है, सबके पास है। ऐसे हम जब हिस्ट्री, थोड़ी पुरानी हिस्ट्री पढ़ते तब पता चलता है कि चूहा पहले शिव जी का वाहन था। चूहा किसका था, पुराने टाइम में शिव जी का जो वाहन दिखता है वो कौन सा दिखता है, चूहा।
पर बाद में आजकल तो अपने को बताया कि शिव जी का वाहन है बैल, नंदी, नंदी बैल है, और चूहा किसका हो गया? गणेश जी। तो ये तो वैसा ही हो गया कि पापा के पास स्प्लेंडर थी, पापा कार लाए तो स्प्लेंडर अपने को मिल गई। गणेश जी के पापा शिव जी, उनके पास में पहले नैनो थी, फिर पापा लाए फॉर्च्यूनर, तो नैनो किसको मिल गई? गणेश जी महाराज नैनो पे घूम रहे हैं बाद में। अच्छा, शेर किसका वाहन? दुर्गा माता। शेर किसका? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दुर्गा माता कभी पार्वती माता से मिलने आए होंगे, पार्किंग में गाड़ी खड़ी की होगी, गणेश जी बाहर गए होंगे, बैठ के सेल्फी ली होगी, कहा ये मैं हूं, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी पावरी होती है। वो वाली सेल्फी उनकी शेर पर सवार हो गई। आई बात समझ में? बुधवार थोड़ी आज, बुधवार, बुधवार। अरे गणेश जी का वार है भाई साहब, पर फिर भी गणेश जी महाराज से इतना डर नहीं लगता, क्योंकि माई फ्रेंड सीधे आदमी, भले आदमी गणेश जी, लड्डू वड्डू खाने वाले आदमी, लड्डू लड्डू चढ़ा के राजी कर लेंगे अपने। अच्छा, एक तो मूर्तियां लेके आया था, और क्या लेके आया था? संस्कृत की किताब क्या लेके आया?